एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार ग्रामीण डाक सेवक के लिए निकाली गई है, यानी कि इंडियन पोस्ट जीडीएस के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसीज बाय द डिवीज़न डेट। यह 1 जुलाई 2024 से लेकर 6 जुलाई 2024 के बीच हो जाएगी। नेक्स्ट है अप्रूवल बाय सर्किल आफ्टर फ्रीजिंग द डाटा एंट्री बाय डिवीज़न। ये 9 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच होगा। इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन, ये 15 जुलाई 2024 को, यानी कि जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग 15 जुलाई 2024 से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म पूरा 1 महीना तक अप्लाई होगा। यह वैकेंसी पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकाली गई है बिहार के हर एक ज़िला में, हर एक पंचायत में। तो जो भी लोग बिहार से हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को जॉब भी बिहार में ही किसी ब्लॉक के अंतर्गत दी जाएगी। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको ज़्यादा वर्क भी नहीं करना होगा, पोस्ट ऑफिस के अंदर ही काम करना होगा। तो जो लोग बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पोस्ट जीडीएस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है, यानी कि ज़ीरो बैलेंस है। साथ ही ऑल कैटेगरी फीमेल, इनके लिए भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी, एसटी और फीमेल आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार ग्रामीण पोस्ट जीडीएस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी ग्रामीण डाक सेवक के लिए निकाली गई है, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। पहला ग्रामीण डाक सेवक के लिए, दूसरा पोस्ट है बीपीएम के लिए और लास्ट है एबीपीएम के लिए। इन सभी पोस्ट में मिलाकर टोटल 40,000 से अधिक पदों के लिए ग्रामीण विभाग की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, 40,000 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बहुत अधिक पोस्ट है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज, यानी कि अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज, यानी कि अधिकतम उम्र बहुत ही ज़्यादा है। तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी से जुड़ी
पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी में सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता है। दोनों को मिलाकर आपको प्रति माह सैलरी लगभग 14,000 से अधिक ही दी जाएगी। सैलरी अच्छी है, प्लस में आपके टाइम के साथ ही सैलरी भी बढ़ेगी। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार पोस्ट ऑफिस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 10वीं पास रखी गई है। साथ में लोकल लैंग्वेज का आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। तो जो भी लोग 10th पास हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस बार 10th पास हुए हैं या फिर पहले से 10th पास हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। साथ ही इसके बाद हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में। आप लोगों को बता दें कि यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, आप लोगों को पढ़ाई करने का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। सिर्फ आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिए और आप लोगों का खुद ही मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर आप लोग अपना अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। जी हाँ, मेरिट लिस्ट जब जारी किया जाएगा तब आप लोग अपना रिज़ल्ट चेक कर लीजिएगा। जिनका भी रिज़ल्ट आया होगा वो सब लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होते ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, आपका रिज़ल्ट आएगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों का 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे 10th का, उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद 2 से 3 साल बाद आप लोगों को मूल प्रमाण पत्र स्कूल या कॉलेज से दिया जाता है 10th का। तो वो आप लोग ले आइएगा स्कूल से। जो लोग नहीं लाए हुए हैं, जो लोग लाए हुए हैं उनका ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका हो जाता है 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड, जिनके पास पैन कार्ड है वो लोग पैन कार्ड। उसके बाद आप लोगों का होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र, यहाँ के आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, अपनी माता या पिता में से किसी एक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि जो लोग आपके घर में अर्निंग करते होंगे उनका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे ये सभी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। प्लस में फॉर्म अप्लाई करते समय जो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म निकाल कर दिया गया होगा प्रिंट करके, वो भी होना चाहिए। तो आप लोग जो भी फॉर्म भरिएगा वो लोग ये सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाता है। तो आप में से जो भी एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।